कौन सा एसआईपी इस टाइम पे स्टार्ट करेंगे? गोल्ड एसआईपी करते हैं। गोल्ड एसआईपी देखोगे यहाँ से मूव करके मार्केट कहीं ना कहीं शार्प ऊपर चला गया। यहाँ पे टॉप पे अभी गोल्ड एसआईपी खड़ा हुआ है। हम लोग अगर यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट करते हैं, क्या यहाँ से ऊपर जाएगा? अगर यहाँ से टॉप में कोई बोल रहा है फिर से गोल्ड फिर से नीचे आ जाएगा, वापस आ जाएगा। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग भी ये बता रहे हैं सरकार गोल्ड का प्राइस कंट्रोल करता है। तो हम उसका ऊपर भी आज इसी वाले वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद कोई बता रहा है सिल्वर में, दोस्त सिल्वर में मत, एसआईपी सिल्वर में मत स्टार्ट करो अभी, क्योंकि यहाँ पे देखोगे सिल्वर का प्राइस आप अगर देखोगे यहाँ पे मार्केट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा साइडवेज था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फट चुका है। अभी देखोगे गोल्ड समय अराउंड, मैं अगर दिखाना चाहूँ, गोल्ड यहाँ पे 4,20,000 के आसपास तो चला गया था। यहाँ पे अगर टॉप लगाया था 4,20,000 के आसपास चला गया था। उसके आसपास यहाँ पे अगर देखोगे 2,60,000 के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पे और कोई भी बता रहा है वो जितना ऊपर गया था उसका आधा नीचे आ गया। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने में ही डर रहे हैं बहुत सारे लोग से। जितने लोगों ने भी यहाँ पे बाय किए थे, बहुत सारे डिजिटलर, अगर इतना नीचे आ गया उन्होंने आपका उनका माल भी बेच के निकल गए हैं। यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट करें या और कोई एसआईपी है? बिटकॉइन, बिटकॉइन में हम लोग अभी आ जाते हैं। बिटकॉइन में एसआईपी स्टार्ट करें क्या? बिटकॉइन में मैं यहाँ पे आपको क्या, देखो बिटकॉइन ऊपर गया, उसके बाद वॉलेटिलिटी हुआ, नीचे गया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से देखो यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखोगे इसी तरीके का प्राइस एक्शन हमें भी इसी जोन के आसपास दिख रहा है। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा था, शार्प एक सेलिंग आया था, यहाँ पे भी शार्प सेलिंग आया है। ये सेलिंग कंटिन्यू करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ये भी हमें नहीं पता। तो हम कैसे करें? पास्ट में चले जाते हैं। पास्ट में कैसे हुआ था, पास्ट को देखने के लिए हमें जूम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे बिटकॉइन शार्प यहाँ पे मूव कर गया, फिर से नीचे आ गया, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। तो हम लोग अगर यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट कर देते, टॉप में कोई अगर पकड़ो यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट कर देता, उसका तो लॉस नुकसान हो जाता। तो यहाँ पे किस तरीके से हम लोग ट्रेड को, यहाँ पे एसआईपी कैसे स्टार्ट करेंगे? उसके बाद आ जाते इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में बोल रहा है, कोई बोल रहा है म्यूचुअल फंड सही है, कोई बोल रहा है म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा गलत है। तो यहाँ पे परफॉर्म किया, उसके बाद आपने पकड़ो यहाँ पे टॉप में आपने एसआईपी कर दिया, तो आपका नीचे आ गया तो आपने बेच दिया क्योंकि आप डर गए। उसके बाद देखोगे आपने फिर से जब बेच दिया, मार्केट यहाँ से शार्प ऊपर चला गया, फिर से आपने एसआईपी डर डर के यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर से नुकसान हुआ। फिर से देखो आपने निकल गए, फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। पकड़ो इस बार तो ऊपर मार्केट गया है, मैं यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट कर देता हूँ, इस बार नीचे नहीं आएगा, फिर से नीचे आया है। उसके बाद क्या करते हो, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो चुका है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक एक शार्प रैली दे चुका है। उसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग पोजीशन में हम लोग नीचे के साइड एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कर रहे हैं। इस मंथ में आप अगर देखोगे बहुत सारा समय अराउंड, बहुत एसआईपी म्यूचुअल फंड में बहुत सारा पैसा मार्केट में आया है। जो यहाँ पे देखोगे अपना एफआईआई है, उन्होंने कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे 23 बिलियन या 24 बिलियन के आसपास उन लोग अपना माल बेच के निकल चुके हैं इंडियन मार्केट से। लेकिन रिटेलर्स लोग बहुत ज़्यादा एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो आप लोग अभी के लिए क्या आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो? तो हम लोग एक एक पॉइंट का करके अभी वीडियो में देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ तक हम लोग जो बात किए आई होप आपको समझ में आया है। एक बार एक एक पॉइंट करके हम लोग सोचते हैं गोल्ड किस तरीके से बनेगा। दोस्त देखो, गोल्ड में अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गोल्ड एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखोगे गोल्ड किस तरीके का, पहले से देखो फास्ट फॉरवर्ड अगर देखोगे, फास्ट जब पैसा की शुरुआत भी नहीं हुई थी तब जाके गोल्ड चलता था, गोल्ड लेन देन होती थी, गोल्ड देते तो कुछ सामान वहाँ पे देते थे। लेकिन अभी गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड, कोई बोल रहा है जो गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन गोल्ड का प्राइस इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि देखोगे हम लोग, मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ डॉलर का प्राइस किस तरीके से चल रहा है, पकड़ो यहाँ पे देखोगे हमारा इंडियन रुपीज़ देखोगे 91 के आसपास नीचे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं डॉलर के कंपैरिजन में वो 91% टूट गया है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड के मुकाबले भी अगर देखोगे, गोल्ड के मुकाबले भी डॉलर जो है 91% टूट गया है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कौन सा चीज़ है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे गोल्ड है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोग गोल्ड जो आप लोग बता रहा है हर कोई मार्केट में, जो गोल्ड
इज़ ओवर प्राइस। तो कहीं ना कहीं गोल्ड ज़्यादातर ओवर प्राइस नहीं है। आपका प्राइस जो है, आपका जो आप बोल सकते हो मनी जो है आपका यहाँ पे, वो है पेपर मनी जो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप लोग देख सकते हो। गोल्ड ज़्यादा इन्फ्लेटेड है नहीं। मैं SIP करना अगर चाहते हो तो आप लोग, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कुछ भी चीज़। मैं आपको पॉइंट बता दूंगा जो धीरे धीरे गोल्ड किस तरीके से यहाँ पे, अगर ये दोनों चीज़ ख़त्म होने वाली है तो आप लोगों को देखना है जो ये चीज़ ख़त्म होने वाली है या यहाँ से ऊपर जाने वाली है। वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग SIP स्टार्ट करोगे या नहीं करोगे। मैंने दोस्त पे अब मेरा जो स्टैंड पॉइंट है मैं आपको बता चुका। शॉर्ट टाइम के ऊपर आपको समझ में आ जाएगी। बस इतना ही, अगर मैंने जो इतना समझा है वो भी अगर समझ गए हो तो फिर यहाँ से आप लोग अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, आप लोग अभी भी अगर समझ नहीं हो तो फिर सेम तरीके से आप लोग आपका ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे अगर देखोगे मेरा जो है बाल गंजा गंजा हो चुका है, क्योंकि देखो मेरा फैमिली में कोई क्या बोल सकते हैं, कोई नहीं रहा अभी। तो इस वजह से मेरे को वहाँ पे हम लोग का जो क्या बोलते हैं, जब कोई देहांत होता है उसके बाद जो हम लोगों का रिचुअल रहता है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो इस वजह से उस चीज़ को बाल सर पे नहीं होना चाहिए। इस वजह से मैं थोड़ा सा, आपको दिख रहा है मुझे गांजा गांजा तो ठीक है, तो हम लोग उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। हम लोग अभी देखते हैं जो यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट में सिल्वर किस तरीके से, यहाँ पे देखोगे सिल्वर भी अगर देखोगे यहाँ पे कोई मूव नहीं था, यहाँ पे शार्प पड़ा था, यहाँ से लेके यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड ऊपर चला गया। उसके बाद गोल्ड क्या है, सिल्वर यहाँ पे देखोगे, सिल्वर का एक्सपेक्ट मैं यहाँ पे रखता हूँ। सिल्वर पकड़ो, सिल्वर यहाँ पे मैं जो देख रहा था आज, कहीं ना कहीं सिल्वर जो माइनिंग अभी तक जो हुआ नहीं है मार्केट में, जो अभी भी सिल्वर यहाँ पे माइनिंग होना बाकी है, वो भी देखोगे उस सिल्वर को लेके 4 ट्रिलियन के आसपास सिल्वर का मार्केट कैप है। तो कहीं ना कहीं 4 ट्रिलियन के आसपास तो पकड़ो हमारा भारत सरकार ही पूरा गोल्ड सिल्वर खरीद सकता है। तो इस वजह से इस सिल्वर को लेके बहुत ज़्यादा लोगों में फाइट होने वाली है, जो मैं बताना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे सिल्वर बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन बहुत सारे सरकार के पास पैसा है। तो इस वजह से उन लोग बहुत ज़्यादा डिमांड, धीरे धीरे डिमांड भी बढ़ रहा है उस तरीके का। अब यहाँ पे देखोगे ईवी का ऊपर भी, बैटरी का ऊपर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं लगेगा सिल्वर। उसके बाद जो पॉइंट आ जाता है, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे पकड़ो 4 ट्रिलियन किसी के आसपास भी पकड़ो, सिल्वर अभी भी माइनिंग नहीं हुआ है, माइनिंग होना बाकी है। तो कहीं ना कहीं बहुत, तो हम लोग अभी देखने जाए तो सिल्वर बहुत ज़्यादा इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। तो कहीं ना कहीं अभी इंडस्ट्रियल डिमांड आ रहा है, सरकार को भी सिल्वर चाहिए। तो क्या सरकार के पास पैसा है, जो इन्वेस्टर है उनके पास पैसा है, जो कंपनी है, जो पकड़ो जो कंपनी चला रहा है इलॉन मस्क पकड़ो, या पकड़ो ईवी सेक्टर में कोई भी बैटरी बनाने के लिए रखता है, सोलर बनाने के लिए रखता है। तो इस वजह से यहाँ पे देखोगे उनका भी डिमांड बढ़ रहा है। तो इस वजह से सिल्वर को लेकर बहुत ज़्यादा फाइट होने वाली है। जहाँ पे डिमांड क्रिएट होता है तो हम लोग उसको इतना जल्दी तो बेच नहीं सकते, क्योंकि हम लोग खरीद सकते हैं। उस स्टैंड पॉइंट से आप लोग देख सकते हो, आप लोग अगर चाहो तो खरीद सकते हो, या ना चाहो तो ना आपके मुकाबले में नहीं खरीद सकते हो। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो पॉइंट, जो चीज़ को मेरे को बताना चाहिए वही पॉइंट बताओ। ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं समझा दूंगा आप लोगों को। इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा समझ जाओगे। बिटकॉइन किस तरीके से मूव कर रहा है। कोई बोल रहा है बिटकॉइन यहाँ से ऊपर चला जाएगा, कोई बोल रहा है बिटकॉइन यहाँ से नीचे चला जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे बिटकॉइन में SIP स्टार्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखोगे बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, या हम लोग को भारत में अगर रहते हैं तो हम लोग कोई रेगुलेट नहीं करता है। तो इस वजह से, और अगर ट्रेडिंग भी करना चाहो तो फ्लैट 30% आपको दे देना पड़ता है, फिर से TDS देना पड़ता है 1%। तो इस वजह से उसको नहीं देखते हैं। यहाँ पे देखोगे 30% बहुत ज़्यादा टैक्स है, और उसके मुकाबले में हम अगर देखोगे इलीगल चीज़ अभी भी इलीगल है। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे स्टार्ट अगर करना चाहें तो हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज़ इलीगल ट्रेडिंग। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ट्रेडिंग इलीगल है। तो इस वजह से आप लोग यहाँ पे सोच समझ के SIP स्टार्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको पैसा है पकड़ो 10,000 आपके पास है, तो आप वहाँ से 500 रुपया लेके आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो।
तो आपके कैपिटल के हिसाब से आप समझ लेना, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। और इंडियन मार्केट में SIP पास्ट में जैसा दिया है, यहाँ पे अगर देखोगे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्रैश आया, उसके बाद बहुत ज़्यादा मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ से मूव किया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रीवियस टाइम पे अगर देखेंगे मार्केट में, देखोगे जब भी एक ऑल टाइम हाई मार्केट में लगाया है, ऑल टाइम हाई शार्पली नीचे आया है, फिर से पकड़ो कुछ यार यहाँ पे होल्ड किया है, फिर से ऊपर गया है। तो कहीं ना कहीं सिमिलर पॉइंट पे अगर देखोगे कुछ ऑल टाइम हाई लगाया है, तो कहीं ना कहीं कोविड क्रैश आया है, थोड़ा सा मार्केट नहीं इस जोन को ट्रैक किया है। उसके बाद अगर देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, हमें भी यहाँ से नहीं भी दिख रहा है, तो कहना कितना ऊपर जा चुका है। तो थोड़ा सा मार्केट में बेरिश मोमेंटम अभी एक्सपेक्ट हो सकता है। तो अभी के लिए मैं SIP बंद रखने कहूँगा। अगर धीरे धीरे, या मैं रिकमेंड नहीं करूँगा जो मैं SIP खुद इस टाइम पे इन्वेस्ट करूँ, तो मैं थोड़ा सा अभी के लिए होल्ड करना पसंद करूँगा। आई होप इस वाले वीडियो में बहुत सारे आपको क्लैरिफिकेशन मिला है। तो वीडियो को ऑब्वियसली लाइक करना, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।